लॉजिकल वेरिएबल्स के साथ हम लोग कुछ एल्जेब्राइक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल ऑपरेशन क्या है, 0 + 0 करिएगा तो 0 मिलेगा, सबको पता है। 0 + 1 करिएगा तो 1 मिलेगा, 1 + 0 करिएगा तो 1 मिलेगा, 1 + 1 करिएगा तो ये मत कहिए कि 1 + 1 करने से 0 मिलता है। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 + 1 करने से 0 मिलेगा। नहीं, बाइनरी अलजेब्रा में 1 + 1 करने पे हमें 1 0 मिलता है। इस 0 को आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, अगर आप डेसिमल में काम कर रहे हैं तो 1 + 1 हो गया 2। अब इस 2 को अगर हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0। तो 1 + 1 करने पे आपको मिलेगा 1। बाइनरी अरिथमेटिक में ये बेसिक रूल्स होते हैं। बाकी सारा रूल तो बिल्कुल जैसा नॉर्मल डेसिमल में चलता है वैसा ही है, सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि 1 + 1 = 1 हो जाता है। और जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वो तो वैसा ही रहता है। 0 × 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 × 1 0 हो जाएगा, 1 × 1 फाइनली 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 1 + x कर देते हैं, जहाँ पर x कोई भी लॉजिकल वेरिएबल हो सकता है, बाइनरी वेरिएबल हो सकता है, तो 1 + x करने पे आपको 1 ही मिलेगा फॉर ऑल x। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ना। आपने 1 + समथिंग किया तो 1 तो अपने आप में ऐसा चीज़ है कि 1 + 0 करिएगा तो भी 1 आएगा, 1 + 1 करिएगा तो भी 1 आएगा, यानी कि 1 + x करने पे हमें 1 ही मिलेगा, x की कुछ भी वैल्यू हो जाए। बाइनरी अलजेब्रा में 1 + x = 1 फॉर ऑल x। उसी तरह दूसरा रूल ये हो सकता है कि 1 × x करने पे क्या मिलेगा, 1 × x करने पे आपको x मिलेगा। क्यों x मिलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 × 1 1 मिल गया, अगर x की वैल्यू 0 है तो 1 × 0 0 मिल जाएगा, यानी कि 1 × x x ही होगा। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में भी होता है, 1 × x करने पे x ही मिलता है। और इसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि 0 × x क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा फॉर ऑल x। तो ये दोनों रूल जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो तो वैसा ही है जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। अब अगला रूल ये होगा कि x × x करने पे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, x² नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी में क्या होता है 1 × 1 होता है तो 1 हो जाता है, 0 × 0 करने पे 0 होता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि x × x करने पे x होगा। तो ये भी रूल है, और ये जो भी रूल मैं x के लिए लिख रहा हूँ ना, तो x कैन बी एनी बाइनरी वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब दूसरा ये हो जाएगा कि x × x बार करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बहुत सिंपल उसका लॉजिक है, x या तो 0 होगा या 1 होगा, तो x कुछ भी हो, x बार उसका उल्टा होगा, यानी कि x या x बार इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, या तो x 0 होगा या x बार 0 होगा। तो जैसे ही आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, आउटकम 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि x × x बार = 0। अगला रूल हम लोग ये लिख सकते हैं कि x + x ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए, 0 + 0 करने पे 0 मिलेगा, 1 + 1 करने पे 1 मिलेगा, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, x + x = x। और अगला रूल ये होगा कि x + x बार ये हो जाएगा 1। आप कोई भी x ले लीजिए, कोई भी मतलब 0 या 1, तो x + x बार करिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि x और x बार में कोई ना कोई एक तो 1 होगा ही। तो जैसे ही एक 1 हो गया तो वो पूरे सम को 1 कर देगा, तो x + x बार 1 होता है। इन रूल्स का यूज़ करके कुछ और भी आप डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x + xy अगर हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x को कॉमन निकाला तो हो गया x × 1 + y। अब 1 + y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि दिस = x। तो ये भी आप डिराइव कर सकते हैं कि x + xy दिस = x। साथ ही साथ आप एक रूल ये भी डिराइव कर सकते हैं कि x + x बार y दिस = x + y। इसको डिराइव करने के लिए आप x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। x की वैल्यू एक बार 0 लेकर के देखिए कि LHS और RHS सेम है कि नहीं, और x की वैल्यू 1 लेकर के देखिए कि LHS और RHS सेम है कि नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप x की दो वैल्यू, एक बार 0 और एक बार 1 लीजिए, तो आप इसको भी प्रूफ कर दीजिएगा। और ये जो रूल है ये हर x के लिए ट्रू है, तो ये x बार के लिए भी ट्रू होगा। तो इस रूल में जहाँ जहाँ x है, अगर आप x बार लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक नया रूल बन जाएगा। x की जगह लिखिए x बार प्लस यहाँ पर जो x बार है वो x बार
उसका बार क्या हो जाएगा x, यानी कि हो जाएगा एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x बार प्लस वाई। तो ये हमने दूसरा रूल डिराइव कर दिया। तो इन दोनों को भी समझ लीजिए, याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाला दोनों जो लास्ट वाला है इसका यूज़ आपके लेवल पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर वाला सारा रूल है ना, ये वाला और ये वाला, इसका तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ता है, इसका भी ज़रूरत आपको पड़ेगा। ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस वाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो सारे रूल्स मैंने लिख दिए हैं इनको आप ज़रूर से समझ लीजिए, इनका काफ़ी एप्लीकेशन होता है इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शंस। अब हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे जिसका यूज़ आप लॉजिकल फंक्शंस के सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। मान लीजिए आपको x प्लस वाई ये और गेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रखा है, x प्लस वाई बार कर रखा है, दिस इज इक्वल टू एक्स बार इंटू वाई बार। तो ये हो गया पहला डिमॉर्गन्स थ्योरम। इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे? x और y जो दो इनपुट हैं वो बाइनरी वेरिएबल्स हैं, 0 और 1 वैल्यू ले सकते हैं, और इस बाइनरी अलजेब्रा को बूलियन अलजेब्रा भी कुछ बुक्स में कहते हैं। तो x और y जो है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल इनपुट में कितनी वैल्यू हो सकती है? 4 हो सकती है ना, 0 1 1 0 0 0 1 1। तो इन चारों पॉसिबल इनपुट के लिए आप LHS और RHS दोनों को फाइंड कर लीजिए। आप देखेंगे कि LHS और RHS इन चारों पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए सेम है, इसका मतलब ये थ्योरम सही है। तो ये हो गया डिमॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ। तो पहला थ्योरम तो ये होता है। दूसरा थ्योरम होता है एक्स वाई होल बार, दिस इज इक्वल टू हो जाता है एक्स बार प्लस वाई बार। तो ये दो जो मैंने लिखा है ना, ये है डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम में देखिए क्या होता है। पहले थ्योरम में क्या है, x प्लस वाई और गेट है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम लोग दोनों वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो जो प्लस रहा यहाँ पर इंटू हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस है, तो यहाँ पर ये इंटू हो गया, और इस कॉम्प्लीमेंट को आपने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसी का ठीक उल्टा यहाँ पर होता है। आप इसमें देखिए x इंटू वाई है, इस पूरे का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम लोग दोनों x और y पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ है इंटू, ये इंटू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे था प्लस, तो ये प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल तरीका है इस डिमॉर्गन्स थ्योरम को याद रखने का। हमेशा याद रखिएगा कि एक साइड में प्लस होगा, दूसरे साइड में इंटू होगा। यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर प्लस होगा। और x प्लस वाई होल बार ये है, तो इस बार को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ इंटू हो गया, और x बार इंटू वाई बार हो गया। तो ये तो हो गया डिमॉर्गन्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। लेकिन आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास n वेरिएबल्स हैं a b c d, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इस तरह डैश 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 कर दीजिए। इस पूरे का जो बार लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a बार इंटू बी बार इंटू सी बार, ऐसे करते जाइए। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले का जनरलाइज्ड वर्जन हो गया। ऊपर में देखिए सिर्फ हमने दो इनपुट लिया था x और y, नीचे हमने n इनपुट लिया है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करते जाइए। सारे और गेट्स हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन यहाँ जो प्लस था वो अब यहाँ पर RHS में प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये जो दूसरा रूल है इसका भी जनरलाइज्ड वर्जन हो जाएगा कि a इंटू बी इंटू सी, इस तरह अगर आप प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट किया तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है a बार प्लस हो जाएगा b बार प्लस हो जाएगा c बार, इस तरह डैश डैश कर दीजिए। तो ये सारे हो गए डिमॉर्गन्स थ्योरम। इनका यूज़ करके आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी, ये है डी बार, प्लस दे रखा है ए बी बार डी बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों में आप देख रहे हैं कि ए डी बार कॉमन है, तो ए डी बार को बाहर निकाला, अंदर में क्या बचेगा b प्लस बी बार। और अभी हमने एक रूल में दिखाया था ना कि b प्लस बी बार तो हमेशा 1 होता है, b की कुछ भी वैल्यू हो जाए b प्लस बी बार तो मिलकर के 1 बनेंगे। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए डी बार
इंटू 1, तो इंटू 1 आप किसी भी चीज़ से करिएगा तो वो सेम चीज़ रह जाएगी। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी तो यही होता है ना कि 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ। तो AD बार इंटू 1 करिए, यानी कि फाइनल आंसर हो गया AD बार। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज Z इज इक्वल टू दे रखा है A बार प्लस B इंटू A प्लस B। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए क्या क्या होगा। इस A बार को A से मल्टीप्लाई करते हैं। A बार इंटू A क्या होता है, 0 होता है। A की कुछ भी वैल्यू हो, A इंटू A बार ये तो 0 हो जाता है। तो पहला टर्म तो भाई 0 हो गया, तो लिखो 0। प्लस कर दीजिए B इंटू A, तो ये हो जाएगा B इंटू A। प्लस अब हो जाएगा B इंटू A बार, तो क्या हो जाएगा A बार इंटू B। प्लस लास्ट में हो जाएगा B इंटू B। तो B इंटू B क्या होता है, B इंटू B, B ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं B इंटू B, B स्क्वायर नहीं होता है बाइनरी में। ये क्या हो जाएगा B इंटू B, B हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन सब में B कॉमन है तो B को बाहर निकाला, फिर क्या बचा A प्लस A बार प्लस 1। अब ये देखिए क्या होगा, A प्लस A बार प्लस 1 क्या होगा, A प्लस A बार तो अपने आप मिलकर के 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 मिलकर के क्या होगा 1, क्योंकि 1 प्लस 1 1 ही होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हो गया 1। तो फिर फाइनली आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया B। तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके B बना दिया। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। Z इज इक्वल टू A बार प्लस C इंटू कर देते हैं B प्लस D बार, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। इसका यूज़ करके जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इनटू है तो ब्रेक करिएगा तो आपको प्लस मिलेगा, और प्लस के पहले क्या मिलेगा, इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस के राइट साइड में मिलेगा इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें A बार प्लस C, ये जो महाशय हैं इनका कॉम्प्लीमेंट, प्लस मिलेगा आपको B प्लस D बार, ये कुछ है इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। A बार प्लस C एक फंक्शन हुआ, इंटू B प्लस D बार है, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करके इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इस चीज़ को फाइंड करते हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से आप डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करिए ऊपर वाला, क्योंकि देखिए किसी चीज़ का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है और अंदर में प्लस है, तो इसको जब हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये वाला प्लस इंटू हो जाएगा। तो इस पहले एक्सप्रेशन को यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम हम लोग फिर से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A बार, इसके ऊपर बार लगेगा, इंटू C, और C के ऊपर भी बार लगेगा, प्लस ये इधर क्या हो जाएगा B बार इंटू D बार तो रहेगा ही, और उसके ऊपर एक और बार लगेगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आया देख लीजिए। यहाँ से इधर आना तो सबको समझ में आ गया होगा। आपको दो एक्सप्रेशन है, A बार प्लस C और B प्लस D बार, उसका प्रोडक्ट है और फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको यूजिंग दिस सेकेंड डिमॉर्गन्स थ्योरम हमने क्या किया, इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों एक्सप्रेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये जो पहला एक्सप्रेशन था A बार प्लस C, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस B प्लस D बार, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पहले टर्म को देखिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म के अंदर एक वेरिएबल है A बार, दूसरा वेरिएबल है C, और इन दोनों के सम के ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट है। तो इस फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये फर्स्ट वाला जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है उसको यूज़ करिए। तो क्या हो जाएगा, पहला वेरिएबल A बार, उसका बार, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों वेरिएबल, कौन कौन सा दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है A बार और C, इन दोनों वेरिएबल पर इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि A बार के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और C के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ पर है प्लस, तो इस कॉम्प्लीमेंट को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो पहला टर्म ये बन गया, उसी तरह दूसरा टर्म ये बन जाएगा। B एक वेरिएबल है, D बार दूसरा वेरिएबल है, इनका प्लस है और इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है,
तो यूजिंग दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस कॉम्प्लीमेंट को आप जब दोनों वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला वेरिएबल b है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया, दूसरा वेरिएबल d बार है उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और हमने इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस है और डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इनटू हो जाएगा, तो ये वाला प्लस यहाँ पर इनटू हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज क्या हो जाएगा, a बार और फिर से बार, यानी कि a का 2 बार कॉम्प्लीमेंट यानी कि a c बार हो गया, प्लस ये तो b बार रहेगा ही, इनटू ये क्या है, d का कॉम्प्लीमेंट और फिर से कॉम्प्लीमेंट यानी कि d। तो ये जो इनिशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐसा था, इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लॉजिक गेट में इस तरह के बहुत सारे सर्किट दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट क्या है। आप यहाँ पर देखिए a और b है, तो ये इनपुट डालने पे ए बी मिलेगा, तो ये ए बी हो गया। इस ए बी को आप इस और गेट में डाल रहे हैं और तीसरा इनपुट सी है, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी। तो इस तरह के सर्किट को समझ लीजिए कि कैसे ये हम लोग इस फंक्शन को लिखते हैं। ए बी यहाँ पर है तो ये हो गया ए बी, क्योंकि ये एंड गेट है ना, मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और ये है सी, अब ये है और गेट तो ऐड होगा तो ए बी प्लस सी हो गया। अगला सर्किट देखते हैं, ये a प्लस बी होगा, और गेट है तो ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी और c ये एंड गेट है, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी। इस लॉजिक गेट को देखते हैं, a है और उसको हमने इन्वर्ट कर दिया तो a बार हो गया। अब इस a बार को और b को हमने और गेट में डाल दिया है, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, a बार प्लस b। ये और गेट है तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, a प्लस बी, उसको हमने डाल दिया है इन्वर्टर में या नॉट गेट में, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, a प्लस बी, उसका नॉट यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका बार, तो फाइनल आउटकम हो गया x इजकल टू a प्लस बी बार। तो इस तरह के डायग्राम आप देखिएगा तो आप फेमिलियर हो जाइएगा और एग्जाम्स में आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही खूंखार लग रहा है। इसमें देखिए क्या हो गया, ये है a बार। अब इस एंड गेट में 3 इनपुट है, कौन कौन सा, a बार, ये b देखिए आ गया b, और ये c, तो ये आउटकम क्या हो जाएगा, a बार b c। ये और गेट है, इसका आउटकम क्या होगा, a और d, तो यानी कि आउटकम हो गया a प्लस डी। इस a प्लस डी को हमने नॉट गेट में डाल दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस डी बार, और ये क्या है, ये है a बार b c। अब इसको हमने कहाँ डाला है, एंड गेट में, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट आपको मिलेगा फाइनल आउटकम, तो वो क्या हो जाएगा, a बार b c इंटू a प्लस डी होल बार, तो ये हो गया फाइनल आउटकम। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देगा और बोलेगा कि बताओ तो फाइनल आउटकम कौन सा फंक्शन होगा, या फिर पूछेगा कि इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, ये भी पूछ सकता है। एक और सर्किट देखते हैं, ये और गेट है तो यहाँ हो गया a प्लस बी। अब इसमें c डाला एंड गेट में तो हो गया a प्लस बी इंटू सी। इसको नॉट गेट में डाला तो इन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। इसको हमने फिर और गेट में डाला, ये इनपुट है d, तो क्या हो जाएगा d प्लस a प्लस बी इंटू सी का बार। अब इसको एंड गेट में डाला और ये है e, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, e इंटू दिस थिंग क्या है, d प्लस a प्लस बी इंटू सी का होल बार। तो ये हो गया फाइनल आउटपुट फंक्शन। अब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में आपको ट्रूथ टेबल अगर बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये है a, तो ये हो गया a बार, ये हो गया b, उसके बाद ये है c, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बी सी। इसका आउटपुट है देखिए a बार b। फाइनली इसको हमने और गेट में डाल दिया, तो फाइनल आउटकम इस ट्रूथ टेबल से आपको मिल जाएगा। इस डायग्राम में देखिए ये एंड गेट है तो यहाँ हो गया ए सी, ये b है और ये c बार है तो ये हो गया बी सी बार। ये a बार है, ये b है, ये c है, तो ये हो गया a बार b c। और फाइनली तीनों का हमने और कर दिया है, यानी कि तीनों को आप ऐड कर दीजिए। अभी जो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा उसका यूज़ करके भी आप कुछ लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, इसमें क्या है, a b और तीसरा इनपुट है c बार। तो a b c बार उसका आपने फिर से नॉट किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इन्वर्जन का सिंबल है, तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, a b c बार होल बार। अब ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करिएगा तो ये जो बार है हटेगा, तो क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार, और c बार के ऊपर एक और बार रहेगा, क्योंकि ये c बार है ना, c कॉम्प्लीमेंट है
पहले से ही, तो उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट डालिएगा तो सी कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट 2 बार करने पे सी मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -4 करते हैं तो क्या हो जाता है +4 होता है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए कि लॉजिक वेरिएबल में अगर 2 बार आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस आप उसी वेरिएबल पे पहुँच जाइएगा। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का यहाँ पर हमने यूज़ किया, देखिए कहाँ यूज़ किया, ये जो ए बी इंटू सी बार होल बार था, इसको हमने जो ब्रेक किया ना इस तरह से, ए बार प्लस बी बार प्लस इस सी बार का भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी, तो ये जो हमने किया ये कहाँ से आया, डिमॉर्गन्स थ्योरम से। इस सर्किट का आउटपुट देखते हैं, ये नॉर गेट है, इसमें 3 इनपुट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। एक बार और कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट है, तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपने ए प्लस बी प्लस सी को एक बार कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ किया, दूसरे बार कॉम्प्लीमेंट यहाँ किया, और 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि वापस आप वहीं पहुँच गए। तो फाइनल आउटकम हो गया ए प्लस बी प्लस सी।